बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। एक नहीं दो। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक नहीं दो। मानूर के अब्बा बहुत दिनों के बाद परदेश से लौटे थे। वो नौकरी की गरज से कई साल पहले सऊदी अरब चले गए थे। उनकी बीवी राबिया और बेटी मानूर पाकिस्तान में ही रहते थे। वो 1-2 साल बाद एक माह की छुट्टी पर पाकिस्तान चले आते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मानूर उनको बहुत याद करती थी। उनका दिल भी हर वक्त अपनी बीवी और बच्ची में ही पड़ा रहता था। उनकी आमद पर उनकी बीवी और बेटी मानूर बहुत खुश थे। अपनी छुट्टियों के दौरान उनकी ये कोशिश होती थी कि वो ज्यादा वक्त राबिया और मानूर के साथ ही गुजारे। शाम को वो मानूर को लेकर घर के नजदीक पार्क में चले जाते और उसके साथ मुख्तलिफ खेल खेलते। उनके साथ बाहर जाकर मानूर बहुत खुश होती थी। जब मानूर के अब्बा की छुट्टियां खत्म होने में तकरीबन 1 हफ्ता रह गया तो उन्होंने सोचा कि किसी शॉपिंग मॉल पर जाकर राबिया और मानूर को ढेर सारी शॉपिंग करवा दे। उनके इस इरादे का राबिया और मानूर को पता चला तो दोनों खुश हो गए। वो लोग शहर के एक मशहूर शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। राबिया ने पहले ही मानूर को समझा दिया था कि वो खिलौने वगैरह देखकर उन्हें लेने के लिए अपने अब्बा से जिद ना करे। हम वहां से सिर्फ जरूरी चीजें खरीदेंगे। मानूर थी तो अच्छी बच्ची, मगर उसने अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। राबिया खुटक गई। उसने सोचा कि अगर चीजों की खरीदारी के वक्त उसने कोई जिद की तो उसके अब्बा सोचेंगे कि वो अच्छी बच्ची नहीं है, जिद करती है। फिर हुआ भी ऐसा ही। मानूर को जब भी उसके अब्बा किसी टॉय स्टोर से कोई खिलौना दिलाते तो वो जिद करती कि वो 1 नहीं 2 खिलौने लेगी। उसके अब्बा जान इस पर कोई एतराज नहीं करते थे। वो जो खिलौना भी कहती वो उसे 2-2 की तादाद में दिला देते। मानूर ने बारबी डॉल, टी सेट, मेकअप किट, किचन सेट, पजल गेम, आर्ट और क्राफ्ट किट, तालीमी बोर्ड गेम और ब्लॉक सेट लिए। ये सब उसने 2-2 की तादाद में लिए थे। मानूर के अब्बा तो मुस्करा रहे थे, मगर राबिया दिल ही दिल में कूद रही थी। उसके ख्याल में उसके अब्बा जो मानूर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो इस मोहब्बत का गलत फायदा उठा रही थी। मानूर के अब्बा जान राबिया की खफगी को भांप गए थे। वो हंसकर बोले, बेगम तुम नहीं समझोगी, मानूर अभी बच्ची है। उसके दिल में ये बात आ गई होगी कि चंद रोज बाद में वापस सऊदी अरब चला जाऊंगा और फिर न जाने कब आना हो। इसीलिए वो बहुत से खिलौने लेना चाहती है। उससे कुछ मत कहो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। राबिया खामोश तो हो गई थी, लेकिन उसे मानूर की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वो शॉपिंग से फारिग होकर घर पहुंचे। वहां उनकी घरेलू मुलाजमा काम में मसरूफ थी और उसकी बेटी बबली कालीन पर बैठी अपने स्कूल का काम कर रही थी। दोनों माँ बेटियां उन्हीं की कोठी के पिछले हिस्से में बने एक कमरे में रहती थी। मानूर ने बबली को देखा तो खुशी से चलाकर बोली, बबली देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक खूबसूरत पैकेट बबली की तरफ बढ़ा दिया। उसमें बारबी डॉल थी। दूसरे खिलौने एक बड़े से शॉपर में थे। बबली ने मानूर की बात सुनकर अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। मानूर के अब्बा जान और राबिया हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। राबिया समझ गई थी कि बबली शर्मा रही है। उसने हंसकर कहा, बबली इन चीजों को ले लो, मानूर उन्हें तुम्हारे लिए बहुत शौक से लाई है। बबली ने मानूर का शुक्रिया अदा करके बारबी डॉल का पैकेट ले लिया। राबिया ने उसे दूसरे खिलौनों से भरा शॉपर भी थमा दिया। बबली की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। उसने राबिया का भी शुक्रिया अदा किया। जब मानूर और उसके अम्मी अब्बा ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो राबिया ने मानूर को प्यार किया और बोली, मुझे क्या पता था कि तुम जो एक जैसे 2-2 खिलौनों की जिद कर रही थी, इनमें बबली के खिलौने भी शामिल थे।
मानूर बोली, अम्मी, मुझे उस वक्त बहुत अफसोस होता था कि जब मैं बबली को अपने खिलौनों से खेलने के लिए कहती थी तो वो इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि अगर ये टूट गए तो उसे अम्मी से डांट पड़ेगी। खिलौनों से खेलने के बजाय वो घर के सामने वाले मैदान में से गोल गोल चिकने पत्थर जमा करती थी और तितलियों के पीछे भागती थी। मैंने ये बात सोच ली थी कि जब अब्बा जान आएंगे तो मैं बबली के लिए भी बहुत से खिलौने लेकर आऊंगी ताकि वो बेफिक्री से उनसे खेल सके। मानूर के अब्बा जान मानूर के सर पर प्यार से हाथ फेर कर राबिया से बोले, हमारी मानूर माशाअल्लाह बहुत समझदार है। अच्छे बच्चे अपने खाने पीने की चीजें और खिलौने वगैरह अपने दोस्तों और सहेलियों से शेयर करते हैं। इससे न सिर्फ उनके अच्छे अखलाक का पता चलता है बल्कि आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। राबिया मुस्कुरा कर बोली, मैं तो ये समझ रही थी कि हमारी मानूर जिद्दी बच्ची बन गई है, मगर ये तो बहुत अच्छी बच्ची निकली। ये कहकर उसने मानूर को गले से लगा लिया।